8.2 एक्सरसाइज NCERT मैथ क्लास 10th। तो देखो 8.2 में क्या आपको पता करना होगा, कुछ भी नहीं पता करना है। आप सबसे पहले साइन 30 का मान कैसे निकालोगे, देखो जैसे साइन 30 का मान कैसे निकालोगे, साइन 0 का मान कैसे निकालोगे, साइन 45 का मान कैसे निकालोगे, साइन 60 का मान कैसे निकालोगे, साइन 90 का मान कैसे निकालोगे। ठीक है, इसी प्रकार कास का, सेक का, कोसेक का, काट का, सभी का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालना है। तो क्या करना है, तो करते हैं, एक टेक्निक बताते हैं, ज़िंदगी भर याद रहेगा आपको। ठीक है, क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले 0 से लेकर के 4 तक अंक लिख दो। 0, 1, 2, 3, 4, ये तो 5वीं वाले से बन जाएगा। 0 से 4 तक अंक लिखो। फिर क्या करो, सब में 4 का भाग लगा दो, बट्टे 4 कर दो, यहाँ भी 4 कर दो, सब में 4 का भाग दे दिए। सब में रूट भी लगा दो, सब में रूट, और रूट में लगाने के बाद जो कटता हो काट दो। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, और कोई नहीं कटेगा। 0 में 4 का भाग दोगे तब भी 0 रहेगा। इसका अलग अलग रूट, 1 में रूट और 4 में रूट अलग अलग। रूट 1 रूट 2, ये क्या होगा, रूट 3 रूट 4, ये क्या होगा, रूट 1 कट गया। तो 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2। 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, 2 का नहीं होता तो रूट 2 ही लिखना पड़ेगा। 3 का भी नहीं होता तो रूट 3 लिखना पड़ेगा। 4 का 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 है। ये आ गया साइन, साइन ये 0 का मान है, ये साइन 30 का मान है, ये साइन 45 का मान है, ये साइन 60 का मान है, ये साइन 90 का मान है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। क्या किए, 0 से लेकर 4 तक अंक लिख दिए, सब में 4 का भाग लगा दिए, सब में रूट लगा दिए, जो कटता था उसको काट दिए। ठीक है, सबका अलग अलग रूट लगाए, 1 का 4 का अलग, 1 का 2 का अलग, √3 √4, ये 1 आया। फिर 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2। 1 का वर्गमूल 1, 2 का होता नहीं वर्गमूल, तो √2 ही उतार दिए। 3 का भी वर्गमूल नहीं निकलता, √3 उतार दिए। 4 का जानते हैं 2 होता है, 1 का वर्गमूल तो 1 होता है। जो मान आ गया वो किसका मान है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का मान। ठीक है, क्या करें, अब इसी को उल्टे क्रम में लिख दो, इसी को उल्टे क्रम में। ये शुरुआत में 0 है तो ये लास्ट में करो, तो ये पहले 1 लिखो शुरुआत में, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, उल्टे क्रम में लिख दो। 1 लिख दिए, फिर √3/2 लिख दिए, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, उल्टे क्रम में लिख दिए तो कास का मान मिल गया। ये कास 0 का मान है, ये कास 30 का मान है, ये कास 45 का मान है, ये कास 60 का मान है, ये कास 90 का मान है। ठीक है, कास 90 का मान है। अब आपको निकालना है tan 0, मान लो तो साइन 0 बटे कास 0, तो साइन 0 का मान आ चुका है 0, और कास 0 का मान आ चुका है 1, तो 0/1 तो क्या होगा 0 है, तो tan 0 का मान आ गया। अब आपको निकालना है क्या है, tan 30 का मान। तो tan 30 का मान निकालने के लिए फार्मूला जानते हो, साइन थीटा बटे कास थीटा था। tan साइन 30 बटे कास 30 कर दो, तो साइन 30 का मान क्या है 1/2, 1/2। कास 30 का मान क्या है √3/2, तो 2 कट गया तो 1/√3, ये tan 30 का मान आ गया। अब आपको tan 45 निकालना है, तो क्या लिख दोगे, साइन 45 बटे कास 45, साइन 45 का मान 1/√2, कास 45 का मान भी 1/√2, कट गया ये, तो 1 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, मान लो tan 60, तो tan 60 का मान साइन 60 बटे कास 60, और साइन 60 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2, कास 60 का मान 1/2, तो 2 कट गया तो √3 बचा। ठीक है, अब क्या निकालना है, मान लो साइन tan 90 का निकालना है, किसका, तो साइन 90 बटे कास 90, और साइन 90 का मान क्या है 1, और कास 90 का मान 0,
किसी संख्या में 0 का भाग तो इन्फिनिटी आता है। ये 8 जैसे उल्टा बना दो, इन्फिनिटी पढ़ते हैं। अपरिभाषित राशि, अनंत या अपरिभाषित राशि, आपा लिखा रहता है किताब में, अपरिभाषित राशि। ठीक है, तो इस प्रकार साइन कास tan मिल गया। अब साइन का उल्टा कर दोगे तो कोसेक मिल जाएगा, कास का उल्टा कर दोगे तो सेक मिल जाएगा, tan का उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, काट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपको निकालना है क्या, साइन कोसेक 0, तो 0 को लिख सकते हैं 0/1, तो 1/0, तो 1/0 इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 है, तो कोसेक 30 का मान 2/1। ठीक है, साइन 45 का 1/√45, तो कोसेक 45 √2/1। ठीक है, साइन 60 का है √3/2, तो कोसेक 60 का 2/√3। ठीक है, साइन 90 का मान 1 है, तो कोसेक 90 का मान 1/1 1 ही रहेगा, 1 का उल्टा 1 ना होगा। इसी तरह के सेक का है। हाँ, अब सेक जैसे सेक 0 का मान निकालना है तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा, तो सेक 0 का मान भी 1। अब सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का √2/1 और सेक 60 का 2/1 यानी 2। अब 0 का उल्टा, 0 का मतलब 0/1, तो 0/1 का उल्टा 1/0 और 1/0 इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी। इसी प्रकार अब tan मिल गया है तो क्या निकालो, काट 0 का मान, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 0 का उल्टा इन्फिनिटी का उल्टा 0। सर इसको फिर ऊपर cos ले जाएंगे, नीचे sin लिखेंगे। हाँ, काट 0 का मान तो 1/tan 0, काट 0 बराबर 1/tan 0, तो 1/0 तो इन्फिनिटी। tan 30 है तो क्या होगा, काट 30 निकालना है, तो काट 30 बराबर क्या होगा, इसका उल्टा √3/1। काट 45 का मान 1 है, तो tan 45 का मान 1 है, तो 1 का उल्टा 1 होता है, तो काट 45 का मान भी 1 रहेगा। tan 60 का मान √3 है, तो √3 का मतलब √3/1 है, तो 1/√3, काट 60 का मान हो जाएगा। ठीक है, अब tan 90 का मान इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी का उल्टा 0, जैसे इन्फिनिटी को लिख सकते हैं इन्फिनिटी/1, तो इसका उल्टा करो तो 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, 1 रुपये मोदी जी देते हैं, कहते हैं 140 करोड़ लोग बराबर बराबर बांट लो 1 रुपये में, तो लाइन लगा खड़े रहोगे कि अपना हिस्सा लेंगे हम, कि भाग जाओगे हैं। 1 रुपये देते हैं और कहते हैं कि 140 करोड़ लोग बराबर बराबर बांट लो, ठीक है, तो लाइन लगा के खड़े रहोगे कि छोड़ के चले जाओगे अपना हिस्सा लेने के लिए, छोड़ के, इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो वही ना बोले कि इन्फिनिटी/1, तो 1/इन्फिनिटी, 1 रुपये के इन्फिनिटी टुकड़े करेंगे, तो 1 रुपये के जब इन्फिनिटी टुकड़े करेंगे तो इतना कम मान आएगा, इसको 0 के बराबर माना जा सकता है, ना के बराबर माना जा सकता है ना, ना के बराबर यानी 0 के बराबर, यही ना। लिख लो इतना, तो लिख लो इतना, फिर आगे इसका उल्टा करके दिखाते हैं। अब देखो इसको, तो ये मान कैसे निकालते हैं आपको तरीका पता चल गया। अब इसको थोड़ा व्यवस्थित कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो क्या करोगे आप, यहाँ लिख लो 0, ये लिख लो 0, 30, 45, ये 60 और ये 90, यही ना। और यहाँ 0, 30, 45, 60, 90, इसको ढंग से हम लिखे दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, और यहाँ लिख दो साइन, यहाँ लिख लो कास, यहाँ tan, फिर क्या लिख लोगे कोसेक, कोसेक सेक, और ये होगा काट। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 है 1/2, ये क्या है 1/√2, 1/√2, 1/2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान यही यहाँ है। अब इसका कास का तो इसे उल्टे क्रम में लिख दिए, 1 √3/2, 1/√2,
1/2, ये क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे, tan का मान तो निकाल ही चुके, tan 0 का मान 0 है, tan 30 का मान 1/√3 निकाले अभी, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 निकाले और tan 90 का मान इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, साइन कोसेक क्या होगा, साइन का उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0/1 लिख सकते हैं इसको, तो 1/0 इन्फिनिटी, 1/2 तो 2/1, 1/√2 तो √2, √3/2 तो 2/√3, 1 का उल्टा 1 होता है। अब देखो सेक 1 का उल्टा 1 है, √3/2 तो 2/√3, ये √2, ये क्या होगा 2, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, काट, 0 है तो इन्फिनिटी, √3, ये 1 का उल्टा 1 है, 1/√3, इन्फिनिटी का उल्टा 0। तो इस प्रकार आपको एक टेबल बन गई, त्रिकोणमिति टेबल, त्रिकोणमिति सारणी, ऐसे तो ऐसे बना लिया करो, कोई क्वेश्चन आए तो याद नहीं रहता तो। इनके मान रखने पड़ते हैं। हाँ, अभी क्वेश्चन आएंगे तो सबके मान लिखना पड़ेगा, आपको याद होने चाहिए सब, याद नहीं है तो इस प्रकार निकाल लिया करो। 0 से 4 तक अंक लिखो, 4 का भाग दो, सब में रूट लगाओ, काट दो तो साइन की वैल्यू आ गई, उल्टा कर दो तो कास की वैल्यू आ गई, अब भाग दो तो tan की वैल्यू आ गई, सबका उल्टा कर दो तो कोसेक से काट आ गया। एट 8.2 का पहला सवाल, इन सभी टेबल के मानों की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, हमको याद है तो आप लोग याद करके कल आना सब, अब बनाना ये टेबल अपने आप यहाँ, ठीक है, बन जाएगा। 0 से 4 तक अंक लिखना है, सब में 4 का भाग देना है और रूट लगाना है, जो कटता काट देना है, तो साइन का मान आ जाता है। फिर उसी का उल्टे क्रम में लिख देते, कास आ जाता है, साइन अपान कास कर देते, tan आ जाता है, और सबको उल्टा कर दिया तो कोसेक से काट आ गया। तो देखो 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ये कहता है साइन 60 निम्न का मान ज्ञात कीजिए, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है, साइन 60 गुणे कास 30 प्लस साइन 30 गुणे कास 60, इसका मान निकालना है। अब साइन 60 का मान अभी बताए हैं √3/2, कास 30 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2, कास 60 का मान 1/2, वैल्यू हम रख दिए डायरेक्ट। अब √3 का गुणा √3 के साथ 3 और 2 दूना 4, 1 का गुणा 1 के साथ 1, 2 दूना 4, लघुत्तम ले लो तो 4 आया, तो 3 + 1, 3 1 क्या हुआ 4, 4/4 काट दो तो 1, ये आंसर आ गया, आंसर आ गया 1। लिखो